हाउ टू अचीव अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर, वो भी अपने मोबाइल से। यकीन नहीं हो रहा ना? तो जिस वीडियो को तुम अभी देख रहे हो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और वॉइस एडिटिंग सिर्फ इस डब्बे से मोबाइल से की गई है। तो यहाँ पास एक लाइन याद आती है कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वॉइस ओवर के पहले, वॉइस ओवर के टाइम एंड वॉइस ओवर के बाद जो भी रूल्स, नियम, मेथड, पॉइंट, एडिटिंग यूज होती है, मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा। एंड ये मत सोचना कि मैं सब कुछ तुम्हें हवा में बताऊंगा, बिकॉज मैं 2018 से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ एंड मैंने गेमिंग, टेक, मोटिवेशन जैसी नीश पर वीडियो बनाई है एंड उनमें वॉइस ओवर किया है। एंड मुझे में इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैं तुम्हें वॉइस ओवर के लिए गाइड कर पाऊँ। वॉइस ओवर करते टाइम हर एक क्रिएटर की पहली प्रॉब्लम होती है नॉइस। अब नॉइस होती क्या है पहले वो जान लो। तुम जब वॉइस ओवर करते हो या वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस को छोड़ के बाकी जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होती है उसे हम नॉइस कहते हैं। एंड नॉइस का सबसे ज्यादा हाथ होता है तुम्हारी वॉइस को बेकार करने में। एंड अगर तुम ज्यादा नॉइस जोन में रहते हो जैसे मार्केट, स्टेशन, ऐसे वाले एरिया में जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तुम्हारी वॉइस में नॉइस भर भर के आती है। वैसे हम नॉइस को एडिटिंग से रिमूव कर सकते हैं, बट ज्यादा नॉइस को हम एडिटिंग से रिमूव करने जाते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल वॉइस होती है वो कटने लगती है। अब इसका सोल्यूशन एक ही है कि तुम नॉइस को पहले ही रिमूव कर दो वॉइस ओवर के टाइम। जैसे अगर तुम मार्केट वाले एरिया में रहते हो तो कोशिश करो मॉर्निंग के टाइम या लेट नाइट के टाइम वॉइस रिकॉर्ड करो, बिकॉज इस टाइम एनवायरनमेंट काफी शांत होता है। सेकंड, वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम विंडो, डोर, फैन एंड जो भी चीज नॉइस पैदा करती है उसे ऑफ कर दो। थर्ड, अपने रूम में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ नॉइस काफी कम हो। इससे तुम्हारी वॉइस में नॉइस काफी हद तक कम होगी एंड जो बाकी की नॉइस बचेगी उसे हम एडिटिंग से रिमूव कर देंगे, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। जब तुम वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारी जो वॉइस होती है वो सीधा जाकर दीवार से टकराती है एंड रिफ्लेक्ट होके फिर तुम्हारे उसी माइक में आ जाती है। इसे हम ईगो कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में आवाज का गूंजना। एंड इसे एडिटिंग से रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, बट रिकॉर्डिंग के टाइम इसे रिमूव करना काफी आसान है। इसके लिए तुम्हें अपने रूम को बस भर देना है, मीन्स टेबल, कपड़े, पर्दे, फर्नीचर जैसी चीजों से अपने रूम को भर देना है। इससे ईगो काफी हद तक कम होगा। एंड अगर तुम चाहो तो अकोस्टिक साउंड पैनल को खरीद सकते हो जो यूट्यूबर अपने स्टूडियो में यूज करते हैं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे रूम में अलमारी है तो क्या करो, उसको खोल कर उसमें मोबाइल रख दो एंड फिर वॉइस रिकॉर्ड करो। मेक श्योर अलमारी में कपड़े होने चाहिए। बट ईगो कम करने के लिए मैं एक सिंपल मेथड यूज करता हूँ जो तुम भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मेरे रूम में जो है कपड़े एक सीधी लाइन में टंगे होते हैं दीवार से, तो उसके सामने खड़े होकर मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। इससे जो मेरी वॉइस होती है उस कपड़े से टकराती है एंड रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती एंड इससे भी ईगो काफी हद तक कम होता है। देखो, प्लोसिव साउंड वो साउंड है जो तुम ना चाहते हुए भी निकालते हो। इसमें क्या होता है, जब तुम कोई वर्ड बोलते हो जैसे पी, टी, के, वी, डी एंड जी, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनको बोलने से तुम्हारे माउथ से एयर निकलती है जो तुम्हारा माइक पकड़ लेता है एंड ये एयर तुम्हारी वॉइस में ऐड हो जाती है। अब एक बात जान लो, इसे तुम एडिटिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसे तुम्हें रिकॉर्डिंग के टाइम ही रिमूव करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ इस तरह के माइक कवर का यूज करना होगा। एंड अगर तुम कोई माइक का यूज करते हो तो उसमें पहले से एक कवर लगा होता है, बट अगर तुम मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो तो उसमें ऐसा कोई कवर नहीं लगा होता है। एंड मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम प्लोसिव साउंड बहुत आती है, इसलिए इससे बचने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल के माइक के लिए माइक कवर बाय करना ही होगा, जो तुम्हें मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा। बट अगर तुम ये भी बाय नहीं करना चाहते तो इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो कि अपने मोबाइल के माइक में ट्रांसपेरेंट कपड़ा लगा सकते हो या फिर मास्क। सेकंड, जब तुम वॉइस रिकॉर्ड करो तो अपने मोबाइल के जो माइक होता है उसे अपने माउथ के सामने मत रखो, मोबाइल को थोड़ा तिरछा रखो, लाइक इस तरह है। इससे जो एयर होगी तुम्हारे माउथ से निकलेगी एंड डायरेक्टली तुम्हारे मोबाइल के माइक में नहीं जा पाएगी एंड अगेन इससे प्लोसिव साउंड काफी हद तक कम होगा। अगर तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग नेक्स्ट लेवल होगी, स्क्रिप्ट भी नेक्स्ट लेवल होगी, बट अगर तुम्हारी वॉइस बोरिंग सी होगी तो व्यूअर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी वीडियो को स्किप करने में। अब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मेरी आवाज ही ऐसी है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका रीजन ये है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट को मोनोटोन में पढ़ते हो। गूगल के अकॉर्डिंग एक मोनोटोन वॉइस वो है जिसमें पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड और पोजिस सेम होते हैं एंड यही कारण कि तुम्हारी वॉइस डल एंड बोरिंग सी साउंड करती है। स्क्रिप्ट की हर एक लाइन अलग अलग होती है एंड उसे डिस्क्राइब करने का तरीका भी अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इमोशन ऐड करो, लाइक जिस तरह से तुम अपनी फैमिली या फ्रेंड से बात करते हो उस टाइप से। मीन्स जब तुम वॉइस रिकॉर्ड करो तो इमेजिन करो एंड स्क्रिप्ट को इस तरह से पढ़ो कि स्क्रिप्ट में लिखा हर एक वर्ड तुम अपने सामने बैठे किसी फ्रेंड को समझा रहे हो। मुझे पता है ये तुमसे फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, बट आई एम श्योर अगर तुम इस पे प्रैक्टिस करते हो तो तुम जल्दी इससे छुटकारा पा लोगे, लाइक मेरी तरह। जब तुम लाइफ में पहली बार किसी ऐसे वर्ड को बोलते हो जिसे तुमने कभी नहीं बोला होता, तो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन तुम अच्छे से नहीं कर पाते, मीन्स उस वर्ड को तुम अच्छे से बोल नहीं पाते। लाइक अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उसे रिप्लेस कर दो किसी इजी वर्ड के साथ, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर वो वर्ड तुम्हारी स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट है एंड तुम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, इससे बचने के लिए मैं एक ट्रिक का यूज करता हूँ जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस।
क्या होता है जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो अच्छे से बोल नहीं पाता, तो उसके पेरेंट्स किसी वर्ड को उससे बुलवाने के लिए उस वर्ड को बार बार बोलते हैं उसके सामने। इससे वो बच्चा उस वर्ड को बोलना सीख जाता है। तो इसी तरह जब मैं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाता तो मैं उस वर्ड को बार बार बोलता हूँ। इससे उस वर्ड पर मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। एंड आई एम श्योर अगर तुम इस ट्रिक का यूज करते हो तो तुम किसी भी वर्ड पर अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर पाओगे। वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम माइक का जो माउथ से डिस्टेंस होता है वो भी मैटर करता है तुम्हारी वॉइस को क्लियर बनाने में। अगर माइक का डिस्टेंस माउथ के बहुत पास में होगा तो पॉपिंग की साउंड आएगी, और अगर ज़्यादा दूर होगा तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी। गूगल के अकॉर्डिंग जो माइक का माउथ से डिस्टेंस होता है वो 6 to 12 इंच होना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा है। इसकी जगह तुम 6 to 8 इंच रख सकते हो, जो कि एक प्रोफेशनल वॉइस के लिए परफेक्ट है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वॉइस ओवर करते टाइम तुम्हें किन चीज़ों को इग्नोर करना है एंड किन चीज़ों को ऐड करना है ताकि तुम्हारी वॉइस जो है क्लियर एंड स्मूथ साउंड करे। तो सबसे पहले बताता हूँ कि तुम्हें किन चीज़ों को इग्नोर करना है वॉइस ओवर करते टाइम। अब ये नहीं कह रहा कि खाना खाना छोड़ दो, बस जब वॉइस ओवर करने का टाइम हो तो उससे पहले खाना मत खाना। बट अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि खाना खाकर वॉइस रिकॉर्ड क्यों नहीं करना, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा बायोलॉजी ज्ञान देता हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारी आवाज़ तब ज़्यादा अच्छी निकलती है जब तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ होता है, मीन्स वो जब आराम कर रहा होता है। बट जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भर जाता है एंड वो ऑन हो जाता है, एंड इससे तुम्हारी एनर्जी लेवल पर असर पड़ता है जिससे तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं निकल पाती। सेकेंड, जब तुम खाना खाते हो तो वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, इससे तुम्हारे डायफ्राम की जो नीचे की जगह होती है वो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम घेर लेता है, जिससे तुम्हारी सांस लेने वाली मांसपेशियों के लिए काम करना मुश्किल होता है, एंड इससे भी तुम्हारी वॉइस की जो क्लैरिटी होती है वो खराब होती है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आती है कि तुम्हें खाना खाकर वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना, बट अगर तुमने खा लिया है तो तुम 2 से 3 घंटे बाद वॉइस ओवर कर सकते हो। मेक श्योर वॉइस ओवर के टाइम तुम टाइट कपड़े मत पहनना है, इससे जो तुम्हारा डायफ्राम होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, एंड अगेन तुम्हारी वॉइस की क्लैरिटी खराब होती है। इससे मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी वीडियो में ज़्यादा स्लो बोलोगे या ज़्यादा फास्ट बोलोगे तो इससे तुम्हारे व्यूअर तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे एंड व्यूअर तुम्हारी वीडियो को स्किप करेंगे। इसलिए अपनी वीडियो में इतना ज़्यादा फास्ट मत बोलो कि लोग समझ ना पाए, एंड ना ही इतना स्लो बोलो कि लोग बोर हो। अपनी वॉइस की स्पीड को तुम मॉडरेट रखो, मीन्स न ज़्यादा स्लो और न ज़्यादा फास्ट। फिलर वर्ड वो होते हैं जैसे आ, लाइक एंड ओके जैसे बहुत सारे वर्ड है जो तुम देख सकते हो। तुम अपनी वॉइस को पूरा ही प्रोफेशनल साउंड कराना चाहते हो तो तुम्हें ये वर्ड अवॉइड करने होंगे, क्योंकि ये वर्ड तुम्हें वॉइस ओवर करते टाइम रोकते हैं, जिससे तुम्हारी वॉइस प्रोफेशनल नहीं लग पाती। ध्यान रखो जब भी तुम वॉइस रिकॉर्ड करो तो तुम अपने मोबाइल को ट्राइपॉड या टेबल या किसी ऐसी जगह में रख दो जहाँ से तुम्हारा मोबाइल हिले ना, मीन्स तुम्हें अपने मोबाइल को हिलाना नहीं है। और मेक श्योर तुम्हें भी अपनी पोजीशन को बार बार चेंज नहीं करना है, तुम्हें अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है ताकि तुम्हारी वॉइस कंसिस्टेंस और क्लियर हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्क्रिप्ट को एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है, उसको पॉइंट वाइज पढ़ना है, एंड हर एक पॉइंट में तुम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो जिसमें तुम्हें पानी पीना है। पानी पीने से तुम हाइड्रेट रहोगे, जिससे तुम्हारी जो वॉइस है क्लियर और स्मूथ आएगी। सेकेंड, पानी पीने से जो तुम्हारे गले के वोकल्स होते हैं वो खुलते हैं, इससे तुम्हारी वॉइस जो है नेचुरली क्लियर होती है। ओके, वॉइस रिकॉर्ड करने के टाइम के जो भी रूल्स, नियम, मेथड, पॉइंट एंड टिप्स एंड ट्रिक थी मैंने तुम्हें बता दी, एंड आई एम श्योर अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो तो अपनी वॉइस को 75% प्रोफेशनल बना सकते हो, और बाकी का जो बचा कुछ है हम उसे एडिटिंग से पूरा कर लेंगे। अब तो मोबाइल के डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर से वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो वो भी ठीक है, बट मैं उसका यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर नहीं होते हैं, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हर एक मोबाइल में उसकी वॉइस क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अब मैं जो ऐप यूज करता हूँ वॉइस ओवर के लिए उसका नाम है रेक 4S सेकेंड प्रो। वैसे ये ऐप तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बट मैं इसका प्रो वर्जन यूज करता हूँ, जिसे यूज करने के लिए तुम्हें इसे प्ले स्टोर से खरीदना पड़ेगा, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इसे खरीदो। बट फिर भी तुम्हें इसका प्रो वर्जन चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री, तो एक बार तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लेना। टेलीग्राम की लिंक तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तुम इसे जैसे ही ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस तुम्हें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, एंड डोंट वरी तुम इसे आसानी से यूज कर सकते हो। अब यहाँ नीचे कोने में तुम्हें एक रेड माइक का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। बट वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले तुम्हें कुछ सेटिंग्स ऑन करनी है, जिससे तुम्हारी वॉइस की क्वालिटी रिकॉर्डिंग के टाइम ही काफ़ी इंप्रूव होगी। इसके लिए तुम्हें ऊपर कोने में जो माइक का बटन है उस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद इफेक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब तुम्हें यहाँ इन तीनों ही सेटिंग को ऑन करना है। इनको ऑन करने से तुम्हारी वॉइस में जो बैकग्राउंड नॉइस, इको एंड जो भी आवाज़ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब तुम्हें यहाँ किसी भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना एंड बैक आ जाना है। अब तुम इस रेड माइक के बटन पर क्लिक करके वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो।
अब तुम देख सकते हो वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। एंड रिकॉर्डिंग के टाइम का जो इसका इंटरफेस होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि एक और रीजन है इस ऐप को यूज करने का। अब यहाँ ध्यान दो, तुम्हें यहाँ नीचे भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ तुम्हें एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसको आगे पीछे करके तो अपनी वॉइस की हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। लाइक मैं इसे -4 से -5 तक रखता हूँ, जो मेरे लिए परफेक्ट है। बट अगर तुम चाहो तो इसको और भी कम कर सकते हो, बट मेक श्योर इसे तुम -10 से ज़्यादा नीचे मत करना, वरना तुम्हारी वॉइस कटने लगेगी। एंड इस वाले ऑप्शन से तुम वॉइस ओवर स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। एंड इस बॉक्स पर क्लिक करने से तुम्हारी ऑडियो सेव हो जाएगी एंड इसको तुम प्ले करके देख सकते हो कि तुम्हारी वॉइस कैसी लग रही है। एंड उसके बाद तुम इसमें अगेन क्लिक करते हो तो तुम्हारी जो वॉइस होगी फोल्डर वाइज में सेव हो जाएगी। अब सैंपल के लिए मैं एक अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ जिसको हम बाद में एडिट करेंगे। वॉइस ओवर कंप्लीट करने के बाद मैं उसे डायरेक्ट एडिट नहीं करता हूँ, पहले मैं उसे एआई से एडिट करवाता हूँ। इस एआई टूल का नाम है अडोब पॉडकास्ट एंड इसने कसम खाई कि ये तुम्हारी नॉर्मल सी वॉइस को स्टूडियो लाइक वॉइस में चेंज करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब इसको यूज करने के लिए तुम्हें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसके बाद साइन इन वगैरह कर लेना है। अब यहाँ ध्यान दो, तुम्हें अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है एंड अपनी ऑडियो फाइल अपलोड कर देनी है। एंड कुछ ही देर में ये तुम्हारी नॉर्मल सी वॉइस को इनहेंस करके दे देगा, जिसे तुम यहाँ प्ले कर सुन सकते हो। वैसे तो इसने काफी अच्छा एडिट करके दिया है, बट इसको हम और एडिट करेंगे एंड क्लियर और क्रिस्पी बनाएंगे, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है। अब ऑडियो एडिट करने के लिए मैं जिस ऐप का यूज करता हूँ उसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर एंड ये इकलौता ऐसा ऐप है जो मोबाइल में पीसी लेवल की ऑडियो एडिट करके देता है। और ये ऐप भी तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बट इसका अगर तुम्हें प्रो वर्जन चाहिए एक बार मेरे टेलीग्राम ग्रुप जरूर चेक कर लेना। अब इस ऐप को तुम जैसे ही ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस तुम्हें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर तुम इसे पहले से यूज कर रहे हो तो काफी अच्छी बात है, बट अगर तुम इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब सबसे पहले तुम्हें इस ओपन वाले बटन पर क्लिक करके अपनी ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर लेना है जिसको तुम एडिट करना चाहते हो। अब इसे देख के तुम कंफ्यूज मत होना, इसे तुम आसानी से एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसके बेसिक्स बता देता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें फर्स्ट में एंड लास्ट में 2 पॉइंट दिखेंगे। अगर तुम फर्स्ट वाले पॉइंट को थोड़ा आगे करते हो तो लास्ट वाला पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, एंड अगर तुम लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा आगे करते हो तो एक वर्टिकल पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब तुम इन्हीं 2 पॉइंट का यूज करके अपनी ऑडियो में किसी भी पार्टिकल पार्ट को डिलीट कर सकते हो या उसमें इफेक्ट डाल सकते हो। अब इनका सबसे ज़्यादा यूज किसी भी अनवांटेड पार्ट को डिलीट करने के लिए होता है। अब डिलीट कैसे करना है सबसे पहले तुम देख लो। तो इसी तरह तुम भी अपनी ऑडियो से किसी भी अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर सकते हो। ओके, अब मैं तुम्हें वो सारे इफेक्ट बताता हूँ जो तुम्हारी ऑडियो को क्लियर एंड क्रिस्पी बनाएंगे। इसके लिए तुम्हें इन 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको तुम अपनी ऑडियो में डाल सकते हो, बट पूरे यूज मत करना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन इफेक्ट को तुम्हें यूज करना है एंड किस तरह से यूज करना है। अब तुम थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा नॉइस रिडक्शन इफेक्ट। अब इस पर तुम्हें क्लिक करना है। अब उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब इनमें से तुम्हें किसी को नहीं छेड़ना, बस थ्रेशोल्ड को कम करके तुम अपनी ऑडियो से नॉइस रिमूव कर सकते हो। अब ज़्यादा भी कम मत करना, इसे तुम -50 से -40 तक रख सकते हो, जो कि परफेक्ट है। अब इसके बाद तुम प्ले पर क्लिक करके प्रीव्यू सुन सकते हो कि तुम्हें कैसी लग रही है। अगर परफेक्ट है तो अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इससे तुम्हारी ऑडियो में जितनी भी नॉइस होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें अगेन इफेक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर में आ जाना है। अब यहाँ भी तुम्हारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले समझ लो कि इनका यूज क्या है। तो इस तरफ के 4 पॉइंट तुम कम ज़्यादा करके अपनी ऑडियो में बेस कंट्रोल कर सकते हो, और इस तरफ के 4 पॉइंट कम ज़्यादा करके तुम अपनी ऑडियो में ट्रेवल कंट्रोल कर सकते हो। एंड बीच के दोनों पॉइंट को छूना मत, ये किसी काम के नहीं है। अब अगर तुम्हें अपनी ऑडियो में बेस बढ़ाना है तो बेस वाले पॉइंट को ऊपर करना है, एंड अगर ट्रेवल बढ़ाना है तो ट्रेवल वाले पॉइंट को ऊपर करना है। वैसे तो मैं अपनी वॉइस में ट्रेवल ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि इससे वॉइस क्रिस्पी लगने लगती है। अब इसको भी ज़्यादा मत करना, वरना तुम्हारी वॉइस तीखी लगने लगेगी एंड कानों में चुभने लगेगी। अब देखो, हर किसी की वॉइस अलग अलग होती है, इसलिए दोनों को कम ज़्यादा करके देख लेना एंड प्रीव्यू सुन लेना। इससे तुम्हें अपनी वॉइस के लिए एक परफेक्ट सेटिंग पता चलेगी। उसके बाद तुम्हें अप्लाई कर देना है। वैसे तुम्हारी ऑडियो एडिट हो चुकी है, बस एक लास्ट इफेक्ट डालना बाकी है, जिसके लिए तुम्हें अगेन इफेक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है एंड नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पर क्लिक करना है। इससे तुम्हारी जो ऑडियो होगी नेचुरल लगने लगेगी एंड लगेगा ही नहीं कि इसे एडिट किया गया है। अब तुम्हारी ऑडियो पूरी ही एडिट हो चुकी है। अब तुम सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो।
अगर तुम इसका प्रो वर्जन यूज करते हो तो तुम इसे किसी फॉर्मेट में सेव कर पाओगे। एंड हमेशा MP3 पर ही सेव करना अगर तुम कैपकट यूज करते हो तो। ओके, वॉइस ओवर के लिए जो भी रूल्स, नियम, मेथड, पॉइंट, टिप्स, ट्रिक थी मैंने तुम्हें बता दी। एंड एक प्रोफेशनल वॉइस मोबाइल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं एंड मोबाइल में कैसे एडिट करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। एंड अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है वॉइस ओवर से रिलेटेड तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तब तक के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके जाकर देखो कि एक क्लिक बेट थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं। एंड इस वीडियो में तुम्हें बिगेस्ट थंबनेल पैक ही मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में समझाया वैसे ही उस वीडियो में थंबनेल के लिए समझाया है, तो जाकर जरूर देखना। तब तक के लिए गुड लक।